हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको मेरा व्लॉग मिलेगा मेरी फ्रेंड के घर। सुबह उठी तो सुबह उठ के देखा मैंने, वो मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आई एंड देन स्ट्रॉबेरी खाई मैंने एक दो। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, देन फिर मैं जाके इसके बैकयार्ड में खड़ी हो गई। इसके बैकयार्ड का व्यू इतना प्यारा और इधर इतना सुकून है ना इसके बैकयार्ड में। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के खाना भी खाए ना तो ऐसा लगता है कि हम पिकनिक पे आए हैं। फिर मैंने पानी लिया एंड देन मैं चली गई किचन में। किचन में देखा जी ये बना रही थी कढ़ी चावल। आज इसका इरादा था कढ़ी चावल बनाने का, मैं कढ़ी बना रही थी। और किचन बहुत मैसी है, सो डोंट जज, प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि ये 5-6 लोगों का किचन है। लाइक 5-6 लोग रहते हैं इसके बेसमेंट में। सो और जब आप शेयरिंग पे रहते हो तो इतना मैस बन ही जाता है। सो उसके बाद मैं थोड़ी देर फिर गई बैकयार्ड पे, कॉल सुनी एंड देन ये बेसन ढूंढ रही थी। मैंने सोचा ये कढ़ी बना ली, चलो मैं पकौड़े बना देती हूँ उसको। तो हाँ, मैं पता लगा कि हमारे पास बेसन ही बहुत कम है। फिर साथ वाली लड़की से पूछा तो उसने बोला कि बेसन पड़ा है तो ले लेना। फिर हम वो बेसन ढूंढते थे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिला, ना उसको मिला ना मुझे मिला। देन उसके बाद हमने जुगाड़ लगाया कि हम ना चने की दाल को पीसते हैं। फिर उसके बाद हमने चने की दाल को पीसा और उसके पकोड़े बनाए, और ये इतने यमी पकोड़े बने थे। लाइक बनाने थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि ये खाना भी 5-6 लोगों का ही है। तो फिर पकोड़े बनाए एंड देन बहुत यमी थे। उसके बाद जी पकोड़े शकोड़े बना के जब मैं पकोड़े बना रही थी चली गई थी फ्रेश होने एंड देन मैं पकोड़े लेके बाहर बैकयार्ड आ गई। फिर ये भी वहीं पे थी। देन उसके बाद हमने पकोड़े खाए एंड देन दोनों ने खाना खाया। और ये खाना अपने लिए लेके आई थी, मेरे लिए नहीं लेके आई थी। फिर मैंने इसको दोबारा भेजा कि जाके मेरे लिए भी खाना लेके आ। ऑप्शंस फिर खाना लेके देन उसके बाद हमने ढेर सारी बातें की क्योंकि बहुत अरसे बाद हम मिले थे। लेकिन हम पास हो के भी नहीं मिल पाते क्योंकि हमारे स्केड्यूल ही मैच नहीं होता। कभी उसकी जॉब होती है देन कभी मेरी जॉब होती है, तो काफ़ी ऐसा हो गया था हमें मिले हुए। और हम एक दूसरे को मिस भी कर रहे थे क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें थी जो हमने एक दूसरे को बतानी थी। हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद उसने मुझे बस का बताया कि बस यहाँ से मिलेगी, वो जॉब के लिए निकल गई और बस मुझे नहीं मिली हमेशा की तरह। जो बस मुझे कभी कैनेडा में समझ ही नहीं आई, बस कहाँ से लेनी है कब आनी है, हमेशा मेरी बस मिस हो जाती है। दैन बस को तो मैंने इग्नोर किया कि अब वो तो मुझे मिलने नहीं वाली। मुझे पहले ही पता था कि मुझे बस मिलनी नहीं है। हाँ, अगर वो मेरे साथ होती तो फिर मुझे बस मिल जाती। दैन उसके बाद मैं गई थी फ्रेश को, उसके घर के पास था, 10-15 मिनट दूर था। फ्रेश को गई एंड देन उसके बाद वहाँ से ग्रोसरी की, लाइक कॉफ़ी वगैरह ली एंड देन उसके बाद मैं चली गई डॉलरमामा। वहाँ से घर का सामान लिया एंड देन